नमस्ते बच्चों, मैं आरती आज विशेष समास लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। आज सर्वप्रथम हम जान लेते हैं कि समास का हिंदी भाषा में क्या महत्व है। समास हिंदी भाषा को सुदृढ़ता एवं सुंदरता प्रदान करता है। समासिक शब्द हमारी भाषा को आकर्षक ही नहीं, बहुत सुंदर भी बनाते हैं और सरल भी बनाते हैं। तो इस प्रकार सबसे पहले हम समास की परिभाषा जान लेते हैं। समास किसे कहते हैं? परिभाषा दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। जैसे गंगा का जल, गंगा जल। तो जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिलते हैं तो एक नया शब्द बनता है। इसे हम समस्त पद कहते हैं और यह जो सारी प्रक्रिया है उसे समास कहा जाता है। समास करते वक्त बीच की सब विभक्तियां, अव्यय और शब्दों का लोप हो जाता है। जिस प्रकार यहाँ पर था गंगा का जल। जब हमने इसका समास बनाया, इसका समस्त पद बनाया तो क विभक्ति का लोप हो गया तो क्या बन गया? गंगा जल। तो प्रक्रिया समास कहलाती है और नया शब्द समस्त पद कहलाता है। और जब हम समास करते हैं या समस्त पद बनाते हैं तो बीच की विभक्तियों का लोप हो जाता है, बीच के शब्दों का लोप हो जाता है, बीच के अवयवों का लोप हो जाता है और उसके बाद जो नया शब्द बनता है उसे हम समास कहते हैं, समस्त पद कहते हैं। समास प्रक्रिया है और समस्त पद नया शब्द है। इसमें अंतर है। समास से क्या अभिप्राय है? समस्त पद बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं और समस्त पद जो इस प्रक्रिया के बाद नया शब्द बनता है उसे हम समस्त पद कहते हैं। यह समस्त पद है और यह इसका विग्रह है। अगर हम इसमें अब समस्त पद में दो पद होते हैं, गंगा जल। गंगा क्या है? पूर्व पद और जल क्या है? उत्तर पद। इसमें समस्त पद के दो पद हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। गंगा जल में पहला पद क्या है? पूर्व पद और जल क्या है? उत्तर पद। तो समस्त पद में कितने पद होते हैं? दो पद, पूर्व पद और उत्तर पद। गंगा क्या है? पूर्व पद और जल क्या है? उत्तर पद। अब आगे बढ़ते हैं। समास विग्रह। समास विग्रह किसे कहते हैं? समस्त पदों को पृथक पृथक करके लिखने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। पृथक पृथक अलग अलग करने की प्रक्रिया। जब समस्त पद को, गंगा जल क्या है? समस्त पद को जब हम इसको अलग अलग करके लिखेंगे, पृथक पृथक करके लिखेंगे तो क्या कहलाएगा? समास विग्रह। जिस प्रकार गंगा जल का विग्रह क्या होगा? इसमें दो पद हैं, गंगा और जल। जब हमने इनको पृथक पृथक करके लिखा तो इसको लिखा गंगा एवं जल, अर्थात गंगा का जल। तो इसके जब हमने पदों को पृथक किया तो पद पृथक होकर दो पद इसमें से निकले, गंगा प्लस जल। इसको लिखने की प्रक्रिया यही है। इसी प्रकार विग्रह लिखा जाता है, गंगा प्लस जल। ये पद पृथक हो गए और गंगा का जल इसका विग्रह हो गया। ये पृथक पद और गंगा का जल विग्रह। अब समास के भेद। समास के कितने भेद हैं? समास के चार भेद हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास एवं द्वंद्व समास। समास के कितने भेद हैं? चार भेद। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास एवं द्वंद्व समास। आगे तत्पुरुष समास के दो भेद हैं, कर्मधारय समास एवं द्विगु समास। पहला भेद अव्ययी समास। अव्ययी समास किसे कहते हैं? अव्यय का क्या अर्थ है? अव्यय से अभिप्राय है अविकारी शब्द। जिन शब्दों का लिंग वचन काल के आधार पर कोई अर्थ नहीं निकलता उसे हम अव्यय कहते हैं और उसी से ही अव्ययी भाव समास बना है। जिस समास में पहला शब्द अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथाशक्ति। यथा क्या है? अव्यय। यथाशक्ति शब्द क्या है? अव्यय। और इसलिए यह कौन सा समास है? अव्ययी समास। इसकी पहचान हम इस रूप में भी कर सकते हैं जिसमें पहला पद उपसर्ग हो उसे भी हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिस पद में पहला पद उपसर्ग हो वह अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव यथा शक्ति
अव्यय है, इसलिए ये अव्यय भाव समास है और इसका विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति समस्त पद, शक्ति के अनुसार विग्रह। आजीवन, आ क्या है? आजीवन अव्यय शब्द है और इसमें पहला शब्द उपसर्ग भी है। यह क्या है? समस्त पद क्या है? आजीवन, इसका विग्रह होगा जीवन भर। गली गली अव्यय शब्द, प्रत्येक गली। समस्त पद गली गली, विग्रह क्या होगा? प्रत्येक गली। आगे बढ़ते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास होने पर विभक्ति का लोप हो जाता है। जब तत्पुरुष समास होता है तो बीच में आने वाले शब्दों का, अवयवों का और पदों का लोप हो जाता है, उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता, तब वहां पर तत्पुरुष समास होता है। जैसे तत्पुरुष समास होने पर विभक्ति का लोप हो जाता है, बीच में आने वाली विभक्ति, शब्द, अव्यय, पद सबका लोप हो जाता है। कारण के आधार पर तत्पुरुष समास के निम्नलिखित भेद है। पहला है कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपदान, संबंध, अधिकरण। और एक भेद और माना जाता है नन तत्पुरुष। तो कारण के आधार पर तत्पुरुष समास के निम्नलिखित भेद है। पहला है, सबको कारक मालूम है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से जुदाई, संबंध का के की, अधिकरण भी पर। तो उसमें सबसे पहला भेद है हमारा कर्म तत्पुरुष। जब पूर्व पक्ष में, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे सपस्त पद के दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। अब जब पूर्व पद के पक्ष में विभक्ति का लोप हो जाए या विभक्ति को विभक्ति हो तो वहां पर कर्म तत्पुरुष होता है। विग्रह करने पर पूर्व पद के पक्ष में को विभक्ति होगी तो वहां पर कर्म तत्पुरुष होगा। जिस प्रकार स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त समस्त पद का जब हमने विग्रह किया तो हमें विग्रह प्राप्त हुआ स्वर्ग को प्राप्त। तो पूर्व पद क्या है? स्वर्ग। तो पूर्व पद के पक्ष में कौन सी विभक्ति है? को विभक्ति है, इसलिए यहाँ पर कर्म तत्पुरुष है। आगे बढ़ते हैं करंत कारक। करंत कारक में जब पूर्व पद के पक्ष में से विभक्ति होगी, से के द्वारा विभक्ति होगी, वहां पर करंत तत्पुरुष समास होता है। जैसे तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत। तुलसी कृत समस्त पद में पूर्व पद क्या है? तुलसी। तो तुलसी के पक्ष में कौन सी विभक्ति है? द्वारा, इसलिए यहाँ पर कौन सा समास होगा? करंत कारक समास, करंत तत्पुरुष, करंत तत्पुरुष समास, करंत तत्पुरुष। उसके बाद आता है आपका अगला समास है संप्रदान तत्पुरुष। जब पूर्व पद के पक्ष में के लिए विभक्ति होगी वहां पर तत्पुरुष समास होगा। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। अब पूर्व पद में विग्रह करने पर पूर्व पद में कौन सी भक्ति है? के लिए विभक्ति, इसलिए यहाँ पर कौन सा समास है? तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष में जब पूर्व पद में से विभक्ति होगी वहां पर अपादान तत्पुरुष होगा। जैसे धर्म पृष्ठ, धर्म से पृष्ठ। पूर्व पद क्या है? धर्म। धर्म पूर्व पद के पक्ष में कौन सी विभक्ति है? से विभक्ति, इसलिए यहाँ पर अपादान तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष का उदाहरण देखिए, राज्य सभा। तो इसका विग्रह क्या होगा? राज्य की सभा। पूर्व पद क्या है? राजा। तो राजा के पक्ष में कौन सी विभक्ति है? की, का के की। संबंध तत्पुरुष की कौन सी विभक्ति है? का के की, इसलिए यहाँ पर कौन सा समास है? संबंध तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष में हमारा समस्त पद है ग्राम वास। तो इसका पूर्व पद क्या है? ग्राम। ग्राम के पक्ष में कौन सी विभक्ति है? में विभक्ति, इसलिए अधिकरण तत्पुरुष की, अधिकरण कारक की कौन सी विभक्ति है? में पर, इसलिए यहाँ पर कौन सा समास है? अधिकरण तत्पुरुष। एक और भेद माना जाता है, अन्य भेद इसको हम कह सकते हैं नन तत्पुरुष। नन, जब भी हमें अभाव, कमी को सूचित करना हो तो हम अन या न लगाकर करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर अब हमारे पास तो उसे नन तत्पुरुष समास कहा जाता है। जब हमें किसी अभाव, कमी को सूचित करना हो तो हम न या अन लगाते हैं। तो वहां पर जहां पर भी न और अन लगाया जाता है वहां पर नन तत्पुरुष समास होता है। हमारे पास समस्त पद है अधीर। तो यहाँ पर अ क्या है? न, इसका विग्रह क्या होगा? न धीर, जो धीर नहीं है।
अयोग्य, योग्य के साथ हमने अ लगा दिया तो इसका निषेध कर दिया योग्य का, इसका अर्थ विग्रह क्या है, न योग्य, जो योग्य नहीं है। तो योग्य नहीं है को बताने के लिए हमने योग्य के साथ क्या लगा दिया, अ, तो इसलिए यहाँ पर नन तत्पुरुष है। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास को समझने से पहले हमें उपमेय और उपमान का अंतर भी समझना होगा। उपमेय किसे कहते हैं, उपमान किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं और विशेष्य किसे कहते हैं। विशेषण और विशेष्य, विशेषण जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं, और विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। उसी प्रकार विशेषण से, विशेष्य से अभिप्राय उपमान और विशेषण से अभिप्राय उपमेय। उपमेय विशेषण, उपमान विशेष्य। अब कर्मधारय समास की हम परिभाषा जान लेते हैं। जिस तत्पुरुष समास में एक पद उपमेय या विशेषण हो तथा दूसरा उपमान या विशेष्य हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे पहला उदाहरण हम देखते हैं विशेषण और विशेष्य को लेकर। कर्मधारय समास में एक पद विशेष्य और दूसरा विशेषण, पहला पद उपमेय और दूसरा उपमान, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। पहले हम बात करते हैं विशेषण और विशेष्य की, उसके बाद हम बात करेंगे उपमेय और उपमान की। तो पहले विशेषण और विशेष्य का उदाहरण देखते हैं। नील कमल, नीला है जो कमल, कमल क्या है यहाँ पर, पहला पद क्या है विशेषण और दूसरा विशेष्य। पहला पद क्या है नील, नील क्या है विशेषण और कमल क्या है विशेष्य। आगे बढ़ते हैं उपमेय और उपमान। कमल नयन, कमल के समान नयन, कमल क्या है उपमेय और नयन क्या है उपमान। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम उपमान कहते हैं, और जो विशेषता के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे हम उपमेय कहते हैं। तो नयन के लिए उपमेय क्या है कमल। आगे बढ़ते हैं द्विगु समास। जिसके पूर्व पद में संख्यावाचक शब्द होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे नवरत्न, तो इसमें पहला शब्द क्या है पूर्व पद। समस्त पद में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। इसमें पूर्व पद क्या है नव, तो पहला शब्द क्या है संख्यावाचक। नव से क्या अभिप्राय है नव, नौ, तो इसका विग्रह होगा नवरत्नों का समाहार। जिस प्रकार पंचवटी, तो पहला पद क्या है पंच, पंच क्या है संख्यावाची, पंच से क्या अभिप्राय है पांच, तो पांच वटों का समाहार। तो जिसमें पहला शब्द संख्यावाची होगा, पहला पूर्व पद संख्यावाचक होगा, वहां पर हमारा द्विगु समास होता है। द्विगु से क्या अभिप्राय, द्विगु का अर्थ होता है दो, टू, ठीक है, दो नंबर, टू। द्विगु का अर्थ होता है द्विगु, और द्विगु का अपना अर्थ क्या है दो गाय। अगर द्विगु समास आपसे पूछा जाए तो द्विगु से क्या अभिप्राय है दो गायों का समाहार। आगे है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दो शब्दों का मेल होता है, और मेल होने पर इसके जो बीच के जो अव्यय होते हैं, समुच्चय बोधक योजक होते हैं, और अथवा उनका लोप हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल उदाहरण देखिए भाई बहन, तो इसका विग्रह क्या होगा भाई और बहन, और जब भाई और बहन विग्रह का हमने समस्त पद बनाया तो और का लोप हो गया, तो क्या बन गया भाई बहन। उसकी जगह और की जगह हमने क्या लगा दिया हाइफन, भाई बहन, भाई और बहन। और द्वंद्व समास में इसका लोप हो जाता है, दोनों शब्दों को मिलाने वाले योजक का लोप हो जाता है, और इस तरह से यह समस्त पद बनता है। उदाहरण भाई बहन, भाई और बहन। माता पिता, माता और पिता, माता पिता समस्त पद, भाई बहन समस्त पद, भाई और बहन विग्रह, माता और पिता विग्रह। बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में ना तो पूर्व पद की कोई प्रधानता होती है, ना कोई उत्तर पद का अस्तित्व होता है। इसमें यह दोनों पद मिलकर यह जो एक समस्त पद बनाते हैं, और समस्त पद तीसरे पद की ओर संकेत करता है, कोई तीसरा अर्थ निर्धारित करता है या निर्देशित करता है, उसकी ओर संकेत करता है। परिभाषा देख लेते हैं। जो समस्त पद किसी अन्य पद की ओर संकेत करता है वहां बहुव्रीहि समास होता है। जैसे हमारे पास उदाहरण समस्त पद है दशानन, जब हम इसका विग्रह करते हैं तो विग्रह होगा 10 है आनंद, जिसके आनंद से अभिप्राय है मुख, मुंह, फेस। 10 है, रावण के कितने मुंह होते हैं 10, उसके कितने मुख हैं 10, तो लेकिन
सब जानते हैं कि दशानन किसको कहा जाता है, 10 मुख किसके हैं, रावण के। लेकिन रावण यहाँ पर ना तो पूर्व पद में दिखाई दे रहा है, ना ही दशानन का विग्रह। दोनों पद कौन से हैं, दश प्लस आनन। इसके दो पद हैं, दश और आनन, और जब इसका हमने विग्रह किया तो 10 हैं आनन जिसके। तो 10 और आनन में कहीं भी रावण दिखाई नहीं दे रहा, और यह तीसरे पद की ओर संकेत कर रहा है, रावण की ओर, इसलिए यह बहुव्रीहि समास है। जैसे पीतांबर, पीत प्लस अंबर, पीत से अर्थ है पीला, अंबर से है आकाश। कहीं पर भी दोनों का श्री कृष्ण, पीतांबर से अभिप्राय है श्री कृष्ण, पीले वस्त्र धारण किए हैं जिसने, पीले वस्त्र पहनने वाला, तो इसलिए पीतांबर श्री कृष्ण को कहा जाता है। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण, मुरली को धारण करने वाला, मुरली प्लस प्लस धारण। कहीं पर भी श्री कृष्ण का नाम दिखाई नहीं दे रहा, ना पूर्व पद में ना उत्तर पद में, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। धन्यवाद।